वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। स्टूडेंट्स, मैं पवन धनगर, आपका केमिस्ट्री टीचर, और हम लोग आज बात करने वाले हैं रिएक्शन बैलेंसिंग के बारे में। ठीक है, तो देखिए ऑलरेडी एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिख रखा है ना। इसको फटाफट से देखते हैं हमने क्या किया है। देखिए, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड जो है हमारा वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड जो है वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है उसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर का यूज करके डायरेक्ट रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक, सेकंड होता है हाफ रिएक्शन मेथड। इसके लिए हमें ऑक्सीडेशन हाफ को अलग बैलेंस करना होता है और रिडक्शन हाफ को अलग बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो पहले हम ये मेथड देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक शॉर्ट इसका इंट्रो दे देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी डिटेल में ये वीडियो हमारा बना हुआ, बट जो लोग अगर इसी वीडियो से शुरू कर रहे हैं तो उन्हें भी फिर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भाई। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन का नंबर है भाई ये। ठीक है, चलिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो एक्चुअल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है ना। कौन सा इलेक्ट्रॉन, देखिए सपोज मान लीजिए कि सोडियम हमारे पास में है और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। क्लियर, दैट मीन्स कि इसके अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो लिखूंगा 2, 8 और 1, लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल आप देखो, मान लीजिए हमारे पास में हमारा क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर है 17, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 2, 8, 7 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट क्या करना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है और स्टेबल होना चाहता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या स्टेबिलिटी के लिए उन्हें क्या करना होता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना होता है या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना होता है। यही तो करते हैं, है ना। शेयरिंग भी कर लेते हैं कभी कभार, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो शेयरिंग हो जाती है, और इस तरीके से, है ना, चाहे शेयरिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, इलेक्ट्रॉन का जो है दोनों में ही रिक्वायरमेंट है। तो कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा या शेयर करेगा, तीन ही चीज होंगी, है ना, या तो डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा या शेयर करेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन का नंबर जिसको शेयर करने से, जिसको डोनेट करने से या जिसको गेन करने से उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। समझ में आ रही बात। ठीक है, अच्छा, अब अगर मान लो जैसे कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब सोडियम के पास क्या ऑप्शन है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दे, तो इसके भी 8 हो जाएंगे और इसके भी फिर ये ऑर्बिट खत्म हो जाएगा तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसे दे देगा, क्लोरीन। तो हमने क्या कहा था कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा वो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, 1, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 1। अच्छा, अब इस 1 को हम +1 लिखते हैं, क्यों, क्योंकि चूंकि यहाँ डोनेशन हुआ है इसलिए +1 लिखेंगे। और यहाँ पर आपने देखो गेन किया है क्लोरीन ने, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या लिख देंगे, -1। समझ पा रहे हैं, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में लिखा जाएगा, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में लिखा जाएगा। तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट को जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है डोनेशन या गेनिंग के, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है विथ साइन, है ना। अगर डोनेट किया है तो प्लस का साइन और अगर एक्सेप्ट किया है तो माइनस का साइन। समझ गए बात को। ठीक, चलो ठीक है भाई। अब इसके अलावा ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसके कुछ रूल होते हैं। जैसे पहला रूल कि भाई फ्री स्टेट अगर है आपका, कौन सा स्टेट है, फ्री स्टेट, तो फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमेशा क्या होता है, 0 माना जाता है। कितना माना जाता है स्टूडेंट्स, 0 माना जाता है। अगर कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कंसीडर किया जाएगा, 0 कंसीडर किया जाएगा। क्लियर,
जैसे मान लो मैंने लिखा कि भाई O2, तो अब ये फ्री स्टेट है। क्यों? क्योंकि मतलब आप ऐसा समझ लो कि ऑक्सीजन ने किसी अदर एलिमेंट के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया, उसने अपने ही जैसे दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो इसीलिए वो फ्री स्टेट में है। जैसे H2 ये भी फ्री स्टेट है, N2 ये भी फ्री स्टेट है ना। तो जैसे मान लो एल्यूमिनियम लिख दिया, जिंक लिख दिया, तो ये सब फ्री स्टेट है क्योंकि ये अकेले हैं, इनके साथ कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, और अगर है भी तो उन्हीं के जैसा दूसरा एलिमेंट है, तो ये सब फ्री स्टेट है। और फ्री स्टेट में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है स्टूडेंट? 0 होता है। समझ गए? ठीक है। अब दूसरा रूल आप देखो तो जरा कि भाई इसमें आपको कुछ ऑक्सीडेशन नंबर हमें याद रखने होंगे। जैसे पहला जो हमारा ग्रुप है अल्कली मेटल का, है ना, अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1। ठीक है। अल्कली मेटल में कौन कौन आता है? जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो खैर अलग है पर फिर भी वो ग्रुप फर्स्ट ही है, उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 1 ही होता है। तो अल्कली मेटल जो हमारी वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। क्लियर? तो ये जितनी भी मेटल्स हैं या हाइड्रोजन भी है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ये हमें याद रखना है। और कुछ स्पेशल केसेस को छोड़कर हाइड्रोजन का या इन मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है। ठीक है, चेंज होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। अगला देखो भाई, इसके बाद आता है अल्कली अर्थ मेटल, जिसमें हमारे देखो आप जरा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये होते हैं, इनका सबका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। ठीक, और ये भी जनरली चेंज नहीं होता है। फिर बीच में आ जाते हैं आपके डी ब्लॉक यहाँ पर। ठीक, अब जैसे इनका ऑक्सीडेशन नंबर कभी चेंज नहीं होता है, वैसे ही इनका ऑक्सीडेशन नंबर कभी फिक्स नहीं होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर वाले हैं। कैसे हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, कभी इनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होगा। क्लियर? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा FeO, यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। फिर मैंने लिखा Fe2O3, यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3। दैट मीन्स कि कंपाउंड एक ही है। कंपाउंड क्या है? जो मेटल है वो एक ही है, यहाँ भी आयरन है, यहाँ भी आयरन है, पर यहाँ उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3। समझ गए बात को? तो डी ब्लॉक में जनरली हमें किसी का ऑक्सीडेशन नंबर याद नहीं करना होगा क्योंकि वो फिक्स होता ही नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना होगा, है ना। चल, इसके बाद पी ब्लॉक आता है। इसमें देखो 3 फैमिली इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली। तो हेलोजन्स का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा और नाइट्रोजन का माइनस और प्लस दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस तरह का कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, जैसे अगर नाइट्रोजन ने बनाया NO तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, और अगर नाइट्रोजन ने बनाया NH3 तो इसका हो गया -3। समझ गए बात को? तो ये डिपेंड करता है कि उसके सामने उससे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या उससे लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर हायर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर लोअर है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सभी के साथ होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के ही साथ होता है, पर नाइट्रोजन में अच्छे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं, है ना। अच्छा, ऑक्सीजन के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर ऑक्सीजन ने मान लो हेलोजन के साथ कोई बॉन्ड बनाया तो फिर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में चला जाएगा क्योंकि हेलोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है क्या? नहीं है, सबसे ज्यादा हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे F2O होता है, F2O, तो यहाँ ऑक्सीजन +2 हो जाता है और ये -1 हो जाता है। अच्छा, अब हेलोजन के भी अंदर सबसे ज्यादा कौन होता है? फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कभी चेंज नहीं होता है। एक आधी कंपाउंड अभी मिला है कोई सा नया जिसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है, जैसे FOH, है ना। बट अगर उसको छोड़ दें तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कभी चेंज नहीं होता है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये हमारा होता है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद आता है कि अगर मान लो किसी हेलोजन ने फ्लोरीन के साथ मिलकर इंटर हेलोजन बॉन्ड कंपाउंड बनाए, है ना, तो क्या होगा, अब दूसरे हेलोजन अगर फ्लोरीन के साथ मिलेंगे तो वो सब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे और फ्लोरीन जो है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स है जो हमें याद होने चाहिए, इनके बिना किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पॉसिबल नहीं है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल नहीं पाए तो रिएक्शन को बैलेंस भी आप नहीं कर पाओगे। क्लियर? चलिए, तो अब हम आते हैं हमारे एग्जाम्पल के ऊपर। तो पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, तो मैं आगे चलूं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, रिएक्शन आपको गिवन है और इसमें आपको जो है इसको बैलेंस करना है। तो पहला जो स्टेप है इसे बैलेंस करने का वो है राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। हमें सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर उनके ऊपर लिखना होगा, है ना। तो ये पूरा जो नॉलेज है ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड वो हमारे काम आने वाला है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ देखो कार्बन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बताया था, अभी देखो जरा यहाँ पे +1 है ना। तो अगर ये +1 है और ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -1 हो जाएगा। ठीक, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। जैसे कार्बन को आपने मान लिया x, 6 कार्बन है तो 6s। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1 है ना, +1, और 6 हाइड्रोजन है तो 6 से आपको करना होगा तो ये हो जाएगा 6, और इक्वल में क्या है 0, तो 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, है ना। फिर ये नीचे ऐसे आएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा -1। ठीक है, तो मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या है, -1। क्लियर? हमने लिख दिया कि हाइड्रोजन +1 है और कार्बन -1। अब ऑक्सीजन 0 क्योंकि फ्री स्टेट है, बताया था, ये देखो लिखा हुआ है फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा, तो ये फ्री स्टेट है। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ ऑक्सीजन का तो कितना बताया था स्टूडेंट, तो देखो -2 है ना, तो कार्बन का यहाँ कितना हो जाएगा, आप देखो -2 और 2 ऑक्सीजन है तो -4, उस तरफ जाएगा तो +4। समझ रहे हैं ना कैसे निकाल रहे हैं, अरे इसको x मान लीजिए और ये -2 × 2 हो जाएगा 0, तो 4 माइनस का इक्वल टू उस तरफ 0 और x बराबर से हो जाएगा ये, जब उस तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखिए आगे, ये +1 फिर से और ये -2। ठीक, और हालांकि हमने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है पर मैंने फिर से लिख दिया। फिर उसके बाद सबके जब ऑक्सीडेशन नंबर आपने राइट डाउन कर दिए, उसके बाद आपको ये देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ है और किसका डिक्रीज हुआ है, दोनों तरफ, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज मतलब चेंज हुआ है। ठीक है, अगर चेंज होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप उसके ऊपर लिखे रहने दीजिए, और अगर चेंज नहीं होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप हटा दीजिए। ठीक है, तो देखो जरा चेक करते हैं भाई, यहाँ कार्बन -1 में ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर +4 में मतलब चेंज हुआ है। यहाँ हाइड्रोजन +1 है, इस तरफ हाइड्रोजन फिर से +1 मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। तो पहली स्टेप में हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया, फिर उनको कंपेयर कर रहे हैं कि कौन चेंज हुआ है ना। तो एरो के इस तरफ देखना है और उस तरफ देखना है, मतलब रिएक्टेंट साइड में देखना है, प्रोडक्ट साइड में देखना है। तो यहाँ आप देखें कार्बन -1 है तो यहाँ कितना है +4 मतलब चेंज हुआ है। यहाँ हाइड्रोजन +1 है, यहाँ भी +1 है मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ ऑक्सीजन 0 और इस तरफ देखो आप -2 मतलब चेंज हुआ है। तो जो चेंज हुआ है उसे आप एज इट इज रहने दीजिए और जो चेंज नहीं हुआ है उसको आप मिटा दीजिए, मतलब ना लिखिए। तो देखिए हमने अगली स्टेप में वही काम किया है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ था तो उसको हटा दिया, बाकी सब। अब देखो ये हटाना कोई ज़रूरी नहीं है पर हम इसलिए हटा देते हैं ताकि हमको कन्फ्यूज़न ना हो आगे की जो है कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो हटा दिया। अब देखो कि चेंज तो हुआ है पर कितना हुआ है ना, तो उसको कैलकुलेट करना होगा। तो देखो -1 से हुआ 4, -1 से +4, दैट मीन्स कितना चेंज हो रहा है 5। तो एक कार्बन एटम में कितना चेंज हुआ है 5, तो 6 कार्बन एटम में कितना चेंज होगा 30। कितना चेंज होगा 30 भाई, 5 × 6, एक कार्बन के लिए 5 है तो 6 कार्बन के लिए कितना हुआ, तो 5 × 6 मतलब 30। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक,
फिर ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन जो है वो 0 से कितना हो गया स्टूडेंट, 0 से हो गया है -2 या -2, मतलब ये तो कम हो गया, नीचे चला गया। नीचे चला गया, कितना नीचे गया, इधर भी 2 और इधर भी 2, मतलब टोटल 4, तो ये हमने लिख दिया 4। तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ, क्यों कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, और हमें पहले से पता है कि जब भी किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, और जब भी किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक, इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन और डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर कितना हुआ है, तो यहाँ 30 है और यहाँ 4 है, इनको हमने सिंपल कर लिया तो ये हो गया 2 और ये हो गया 15। क्लियर। अब इसके बाद हमको क्या करना होता है स्टूडेंट, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा काम करना है कि जितना ऑक्सीडेशन हुआ है उस नंबर का इनटू रिडक्शन वाले एलिमेंट में या कंपाउंड में कर देना है, मतलब उसके सामने लिख देना है, और जितना रिडक्शन हुआ है उसका इनटू या उसको ऑक्सीडेशन जिस एलिमेंट या कंपाउंड में हुआ है उसके सामने लिख देना, मतलब रिडक्शन वाले को ऑक्सीडेशन वाले के सामने और ऑक्सीडेशन वाले को रिडक्शन वाले के सामने लिखना है। तो देखो यहाँ ऑक्सीडेशन किसका हुआ है स्टूडेंट्स, कार्बन का, तो इसके सामने कौन सा नंबर लिखेंगे, रिडक्शन वाला नंबर। यहाँ रिडक्शन किसका हुआ है, ऑक्सीजन का, तो इसके सामने कौन सा नंबर लिखेंगे, ऑक्सीडेशन वाला। तो देखो वही तो हमने किया है कि इस कार्बन के सामने लिख दिया 2 और इस ऑक्सीजन के सामने लिख दिया 15। अब केवल रिएक्टेंट साइड में उस तरफ कुछ नहीं करना है, फिर इनको देखकर उस तरफ चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे देखोगे कि यहाँ कार्बन हो गए 6 × 2 मतलब 12, और यहाँ पर कार्बन कितना था, एक ही था, तो हमने 12 लिख दिया। ठीक, यहाँ पर ऑक्सीजन 15 है, यहाँ पर 12 दूनी 24 और एक 25 ही थे, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया, है ना, ये हमने बाद में लिखा हुआ है, ये 12 और ये 6 बाद में लिखा है, तो 6 लिख दिया। तो अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 तो इधर ही हो गए और यहाँ हो गए 24 मतलब 30, हाइड्रोजन 12 उधर भी 12, तो हो गया हमारा काम, रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस। समझ गए, तो फटाफट इसे नोट करिए, फिर हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए भाई, अब हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया है, एक और रिएक्शन लिख रखी है, इसको भी हमें बैलेंस करना है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला स्टेप हमने क्या सीखा था कि हमें क्या करना है, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसके ऊपर हमको लिखना है। तो लिखना शुरू करते हैं। चलिए, तो देखो भाई, सबसे पहले रिएक्शन को एक बार फिर से आपको लिखना होगा। शुरुआत में हमें बिल्कुल रूल्स के हिसाब से चलना है, एक एक स्टेप लिखना है ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। शुरुआत में आपको शॉर्टकट लेने की या जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आपको कन्फ्यूज़न होगा बस, और कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। शुरुआत में एक एक स्टेप अच्छे से लिखो, आराम से करो, जब आप उसमें पकड़ कर लोगे, है ना, तो फिर फटाफट आप एक ही स्टेप में पूरा काम कर दोगे, है ना। चलिए, तो लिखना शुरू करें भाई। तो सबसे पहले आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो जरा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका +2, मतलब ये क्या हुआ, -1। अब देखो, ये ना पूछना भाई कि ये आपने कैसे लिख दिया सर, क्योंकि इसके लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर वाला पूरा वीडियो देखना पड़ेगा अच्छे से डिटेल में। हालांकि इस वीडियो में भी मैंने ऑक्सीडेशन नंबर को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, बट वो एक शॉर्ट में मैंने ब्रीफ दिया था आपको। ठीक है, अगर डिटेलिंग में अच्छे से देखना है तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर वाला वीडियो देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर यहाँ पर कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो अच्छा, जो वो वीडियो देख चुके हैं वो आसानी से जो मैंने शुरुआत में अभी ऑक्सीडेशन नंबर समझाया था वो फटाफट उसको कैच कर लेंगे, और जिन्होंने नहीं देखा है उनको पहले वो ज़रूर देखना चाहिए। चलिए, तो वापस आ जाइए। अब ये +2 है, ये क्या है, -1। अब ये तो देखो फ्री स्टेट में है तो ये तो 0 ही होगा, है ना। यहाँ पर आप देखो ऑक्सीजन -2 होता है स्टूडेंट, तो आयरन कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर मैं इसको x मानूंगा तो ये 2x हो जाएगा, ये 3 × 2 मतलब कि 6 - का 6,
और इक्वल टू 0, -6 उधर जाएगा तो +6 और x से जब इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये आ जाएगा 3। ठीक है। अच्छा SO2 में आप देखो ये तो -2 है तो ये +4 हो गया। फाइन। तो सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर हमने उनके ऊपर लिख दिए हैं। सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर दिए हैं स्टूडेंट्स, हमने उनके ऊपर लिख दिए हैं। ठीक है, लिख दिए हैं तो अब क्या होगा देखो जरा। दूसरा स्टेप, अब आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द इंक्रीज और डिक्रीज। आइडेंटिफाई द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, कैसे करोगे, तो फिर से लिखोगे FeS2 -1 है +2 है। आइडेंटिफाई का मतलब कि आपको अब ये देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है और किसका नहीं हुआ है। अगर चेंज हुआ होगा, है ना, चेंज हुआ होगा तो जो है आपको उसको लिखे रहने देना है, और अगर चेंज नहीं हुआ है तो उसको मिटा देना है। तो चेक करो, आयरन यहाँ +2 था, यहाँ +3 हो गया, मतलब चेंज हो गया। ठीक, सल्फर यहाँ -1 था, वहाँ +4 हो गया, मतलब चेंज हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 0 था, यहाँ -2 हो गया, और यहाँ -2, मतलब सभी चेंज हो रहा है, तो किसी को हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर अगला स्टेप क्या होगा कि अब हम ये देखेंगे कि भाई चेंज तो हुआ है पर कितना हुआ है ना। तो फटाफट से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में जो भी चेंज हुआ है उसको कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो करो, तो फिर से एक बार मुझे रिएक्शन लिखनी होगी यहाँ पर, है ना। अब मैंने आपको अभी कहा कि शुरुआत में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलिए, बहुत अच्छे से लिखिए, भले ही आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, पर इसी से आपके छोटे छोटे कन्फ्यूज़न जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, चलो ये लिख लिया हमने रिएक्शन। अब देखो भाई जरा, आयरन +2 से हुआ था +3, मतलब कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, ज़्यादा हुआ, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज़ हुआ। ये लिख दिया मैंने कि ये भाई हो गया इंक्रीज़। और कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो ये हुआ है 2 से 3 ही तो हुआ है ना। 2 से 3 मतलब कि इंक्रीज़ कितना हुआ है, ओनली 1। ये आपका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गया, ये 1। क्लियर। अच्छा, अब सल्फर को देखो, सल्फर 1 से हुआ है 4 और ऑक्सीजन 0 से हुआ है 2। तो देखो सल्फर हो गया 1 से उठा के सीधा लिख दिया 4। तो -1 से 4 मतलब कि ये बढ़ा कि कम हुआ स्टूडेंट्स, भाई -1 से 4 हुआ मतलब बढ़ गया, है ना। मतलब यहाँ भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो फिर से देखो ऑक्सीडेशन, कितना ऑक्सीडेशन हुआ, -1 से 4 5 का, और कितने सल्फर है 2, तो 5 × 2 मतलब 10। तो कुल मिला के ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया चेंज, यहाँ पर इंक्रीज 10 तो यही हो गया सल्फर में, और 1 यहाँ हो गया। मतलब ये हुआ कि 10 + 1, मतलब कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 11। ठीक है, ये 10 मैंने यहीं पे लिख दिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है कितना, तो 11 उसमें जो है चेंज आया है। 10 तो सल्फर में ही आ गया है नंबर में, और 1 आया है आयरन में। क्लियर। अब बचा हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को लिखने के लिए, है ना, एक काम करते हैं, हम इसको नीचे की तरफ ही लिख लेते हैं ताकि हमारा जगह बच जाए, है ना। सल्फर वाले को नीचे लिख लेते हैं इसी के साथ। तो ये देखो, ये सल्फर हमारा -1 से कहाँ पर पहुँच गया था, 4 में, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक, चल अब ऑक्सीजन को देखो, ये हुआ है 0 से -2, ठीक है, मतलब कम हुआ है। एक और बार -2 मतलब फिर से कम हुआ है। तो हुआ है कम मतलब कि डिक्रीज हुआ है। ठीक है, कितना डिक्रीज हुआ है स्टूडेंट्स, -2 मतलब 4। तो मतलब रिडक्शन जो हुआ है उसका नंबर है 4, और ऑक्सीडेशन जो हुआ उसका नंबर है 11। ठीक, अब क्या है, अब तो सिंपल मामला हो गया, क्योंकि यहीं तक तो सब कुछ आपको देखना था कि भाई अगर पहला स्टेप आपने सही लिख लिया ऑक्सीडेशन नंबर वाला, तो फिर आपको ये सब कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। ठीक है,
तो देखिए जरा, चलिए अब आपको ये करना है स्टूडेंट्स कि जितना ऑक्सीडेशन हुआ है उसको, उस नंबर को जिस एटम में रिडक्शन हुआ उसके सामने लिख देना है, और जितना रिडक्शन हुआ है उस नंबर को जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसके सामने लिख देना है। मतलब वही करना है, रिडक्शन वाला नंबर ऑक्सीडेशन वाले के सामने और ऑक्सीडेशन वाला नंबर रिडक्शन वाले के सामने लिख देना है। तो लिख के देखते हैं क्या होता है। तो ये हो गया FeS2 प्लस O2, ये हो गया Fe2O3 प्लस SO2। ठीक, यहाँ मैं लिखूंगा स्टूडेंट 4, है ना, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन का नंबर लिखना है, और यहाँ मैं लिख दूंगा 11। ठीक, अब दो नंबर मुझे मिल गए और इनको केवल रिएक्टेंट साइड में ही लिखना है, उधर तो कुछ लिखना नहीं है। अब इनको देखकर उसको आपको चेंज करना है, मतलब बैलेंस करना है। तो देखो आयरन यहाँ है 4, वहां पर कितने हैं 2, तो यहाँ भी आप कितना लिख दोगे भाई 2। फिर आप देखो तो ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 11 इंटू 2 मतलब 22 हो गए, और इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं 3 इंटू 2 मतलब कि 6, और ये हो गए 2 मतलब कि 8। तो क्या करोगे भैया, इसको भी आपको क्या बनाना है 22 बनाना है। तो यहाँ कितने का इंटू करो कि 22 हो जाए, है ना। तो यहाँ 8 लिख देते हैं। तो देखो 8 दूनी मतलब 8 दूनी 16, 16 और 6 22। ठीक, अच्छा सल्फर यहाँ कितने हैं 4 इंटू 2, और यहाँ कितने हैं 4 इंटू 2 मतलब 8, और यहाँ भी 8। तो मामला आपका बराबर हो गया, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई, है ना। फिर से देखो क्या किया कि इस तरफ जो नंबर लिखे हैं रिएक्टेंट साइड में उनको देखकर प्रोडक्ट साइड वालों को बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन थे 4, उधर था 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। यहाँ सल्फर थे 8, उधर था 1, तो वहाँ पर भी 8 लिख दिया। यहाँ ऑक्सीजन थे 22, वहाँ थे जो है, जैसे ही आप इस सल्फर का नंबर लिखोगे तो ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। समझ गए स्टूडेंट बात को। ठीक, तो ये एक और एग्जाम्पल हो गया, इसे भी फटाफट नोट कर लीजिए फिर हम आगे चलें। चलिए भाई, तो एक और लास्ट एग्जाम्पल हम करते हैं, उसके बाद में फिर हम अगला मेथड देखेंगे रिएक्शन बैलेंसिंग का, हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, चलो तो इस रिएक्शन को भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करना है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक, लिखो ऑक्सीडेशन नंबर सबका। तो रिएक्शन पहले लिखते हैं हम, ठीक है, फिर 1 बाय 1 इनके ऑक्सीडेशन नंबर हम लिखेंगे। ठीक है भाई, तो देखिए अब सबसे पहले इसका देखो, ये है फास्फोरस, एटॉमिक नंबर है 15। अब पर चूंकि ये फ्री स्टेट में है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमने रूल पढ़ा हुआ है कि फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0। ठीक, यहाँ देखो आप, तो हाइड्रोजन तो S ब्लॉक का एलिमेंट है, हमने कहा था कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स ही होता है कुछ केसेस को छोड़कर, तो यहाँ भी फिक्स है +1। अच्छा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी जनरली क्या होता है फिक्स होता है, क्योंकि अब आप देखो यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही P ब्लॉक एलिमेंट है, बट दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ऑक्सीजन, इसीलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो हमें पता है -2 वही होगा। अब रहा ये, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो क्या सिचुएशन बन रही है कि हाइड्रोजन का 1 है प्लस x है प्लस -2 है और इंटू 3 है और इक्वल टू 0, है ना। ऑक्सीजन का -2 और 3 ऑक्सीजन है तो 3, तो ये हो गया 3 इंटू 2 मतलब 6 इक्वल टू 0, ये हो गया x, ये हो गया 1। तो x इक्वल टू ये हो गया -5, इस तरफ आया तो +5। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना हो गया स्टूडेंट +5। क्लियर। अब प्रोडक्ट साइड आ जाइए। प्रोडक्ट साइड में आप देखो कि जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फिर से वही +1, ऑक्सीजन का फिर से वही -2, तो सेम इक्वेशन यहाँ भी बन रहा है, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा +1। क्लियर? यहाँ देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, तो नाइट्रोजन कितना हो गया +2, क्योंकि हमने देखा था कि भाई जो नाइट्रोजन होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर ± दोनों हो सकता है। अगर वो अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच हुआ है तो वो नेगेटिव होगा, और अगर वो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच हो गया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन यहाँ +1 है और ऑक्सीजन कितना है -2। क्लियर? चलिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर हमने लिख दिया सबका। अब दूसरा स्टेप क्या होता है ना? दूसरा स्टेप है कि हमें आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर में क्या इंक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है इसको हमको देखना होगा, बोथ साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, है ना। तो देखते हैं, चलिए। तो फिर से पहले तो आपको क्या करना होगा, है ना। चलो यही देख लेते हैं क्योंकि अब काफ़ी एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। तो देखो, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, इस तरफ क्या हो गया भाई 5, मतलब इसका चेंज हो गया। हाइड्रोजन का +1 है, उस तरफ भी क्या है +1 है, यहाँ भी +1 है, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। नाइट्रोजन का 5 है, इस तरफ कितना हो गया 2 हो गया, मतलब चेंज हो गया। ऑक्सीजन का -2 है, इस तरफ भी -2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुए हैं, तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर को हम नहीं लिखेंगे। तो सिर्फ अब हम क्या लिखेंगे, P0 और HNO3, इसमें से लिख देते हैं +5, और यहाँ लिख देते हैं HPO3, यहाँ भी +5, प्लस NO, ये हो गया आपका +2, और H2। ठीक, बस अब ये 4 चीज़ें रह गई आपके पास, 4 ऑक्सीडेशन नंबर। अब इनको देख लो फटाफट, कैलकुलेट करेंगे कि कितना चेंज हुआ है ना। तो कैलकुलेशन करते हैं भाई। क्या कैलकुलेशन करेंगे कि आप देखो, मैंने लिखा फास्फोरस जो है वो 0 से कहाँ पहुँच रहा है भाई, +5 तक पहुँच रहा है। ठीक है, और हमारा जो नाइट्रोजन है वो 5 से पहुँच रहा है 2 तक। ठीक, तो देखो ये लिख लिया मैंने सारी चीज़ें। तो देखो ये 0 से पहुँच गया 5, मतलब बढ़ गया। ठीक, ये +5 से हो गया 2, मतलब कि कम हो गया, तो ये हो गया डिक्रीज। ठीक, और डिक्रीज को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। कितना रिडक्शन हुआ स्टूडेंट्स, 5 और 2 मतलब 3। ये हो गया 0 से 5, मतलब कि ये तो हो गया, क्लियर दिख रहा है, इंक्रीज। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ है भाई 5 का, और हुआ क्या है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये 5 का इंक्रीज हुआ है, यहाँ 3। अब को करना कुछ नहीं है, दोनों को क्या करना है, इस तरफ से चेंज करना है भाई। जितना ऑक्सीडेशन हुआ है वो नंबर रिडक्शन के सामने लिख दो, और जितना रिडक्शन हुआ है वो नंबर ऑक्सीडेशन वाले के सामने लिख दो, बस, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए भाई, फिर से रिएक्शन में लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक, तो देखो अब रिडक्शन हुआ है 3 से, तो 3 को मैं लिख दूंगा यहाँ पर, और ऑक्सीडेशन हुआ है 5 से, तो उसे मैं लिख दूंगा यहाँ पर। अब इनको देखकर इनको बैलेंस कर लो। तो फास्फोरस यहाँ 3 है, यहाँ 1 ही है, तो यहाँ भी 3 लिख दिया। फिर देखो नाइट्रोजन यहाँ 5 है, यहाँ पर कितना है 1 ही है, तो यहाँ भी 5 लिख दिया। अब बाकी बचे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इनको बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन देखिए 5 है, इस तरफ आप देखो तो 3 और 2 5। ऑक्सीजन यहाँ 15 है, इस तरफ देखो तो 9 और 5 14 और 1 15, मतलब आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ये सिंपल सी मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, पर ये सिंपल आपको कब लगेगी, जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको अच्छे से आता हो। अगर वो आता है तो 2 मिनट का काम है, और नहीं आता है तो फिर ये रिएक्शन बैलेंस होने वाली नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम हाफ रिएक्शन मेथड के बारे में सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।